कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 8वां अध्याय 8। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूं, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, वंदनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशम तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दी संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञानुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्याधिकों से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार पायसान्न भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रतयुक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान्न भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पापरहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णुलोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधिपूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भांगते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा।
इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा, इस व्रत से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूं। उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, वंदनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मीयुक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशम तिथि को शांत मन से की जाती है। इस संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेमपूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गानपूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार पायसान्न भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रतियुक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान्न भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषणादि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थनाओं करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पापरहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णुलोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधिपूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं
वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त करते हैं।